हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एग्ज़ाम्स तो बस आने ही वाले हैं। सो टू हेल्प यू दोस्तों, मैंने कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शंस है जीएसटी के जो कंपाइल करे हैं, जो मुझे लगता है कि अगर आप याद करें और एग्ज़ाम्स में कोट कर दें सेक्शन नंबर, तो आपके एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स आने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इम्पॉर्टेंट सेक्शंस टू रिमेंबर। ओके, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो मुझे लगता है आपको सेक्शन नंबर्स याद होने चाहिए। सबसे पहला आता है सेक्शन नंबर 7 जो बात करता है स्कोप ऑफ सप्लाई, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई की बात करता है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 जो कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात करता है इन केस ऑफ स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे कि जीटीए की सर्विस हो गई, स्पॉन्सरशिप की सर्विस हो गई, एडवोकेट की सर्विसेज हो गई, लीगल सर्विसेज हो गई। तो इन केसेस में आरसीएम लगता है। तो वो कौन से सेक्शन में कवर्ड है? सेक्शन 9 सब सेक्शन 3। नेक्स्ट है सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 जो कि आरसीएम की ही बात करता है इन केस ऑफ स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेड बाय एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर। तो ये किसकी बात करता है? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर, उस केस में जो आरसीएम लगेगा। नेक्स्ट है सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 जो बात करता है सर्विसेज स्पेसिफाइड ऑन विच ECO is required to pay the taxes if such services are supplied through it। तो ECO के थ्रू कुछ सर्विसेज गवर्नमेंट ने नोटिफाई करी कि अगर ये सर्विसेज ECO के थ्रू सप्लाई होंगी तो ECO is liable to pay the taxes। कौन कौन सी सर्विसेज हैं? जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, एकोमोडेशन सर्विस, हाउस कीपिंग सर्विस। तो ये कुछ सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई करी हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 10 जो कि बात करता है कॉम्पोजिशन लेवी की। देन सेक्शन 12 ऑफ, ये सारे ही सेक्शन जो हैं ये सीजीएसटी एक्ट के सेक्शंस हैं। सेक्शन 10 बात करता है कॉम्पोजिशन लेवी की, सेक्शन 12 बात करता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स की, सेक्शन 13 बात करता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज की, सेक्शन 10 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। बस प्लेस ऑफ सप्लाई के केस में आईजीएसटी एक्ट के सेक्शंस एप्लीकेबल हैं, अदरवाइज सारे सीजीएसटी एक्ट के हैं। सो सेक्शन 10 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट बात करता है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन सप्लाई ऑफ गुड्स imported into or exported from India, that is domestic transaction। so place of supply of goods in case of domestic transaction। then section 12 बात करता है place of supply of service के केस में, where the location of the supplier of service and the location of the recipient of service is in India। ये भी domestic transaction की बात करता है। नेक्स्ट सेक्शन 15 है हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई, अगेन ये सीजीएसटी एक्ट के लिए है, सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन है। देन सेक्शन 16 है विच इज एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। देन सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 है, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो ब्लॉक्ड क्रेडिट्स की बात करता है और इसी से रिलेटेड एक एक्सप्लेनेशन है टू सेक्शन 17 जो डिफाइन करता है प्लांट एंड मशीनरी। ओके, देन सेक्शन 22 है हमारा जो बात करता है पर्सन्स लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, जिसमें थ्रेशोल्ड लिमिट दी गई है 20 lakhs, 10 lakhs एंड 40 lakhs, राइट। देन हमारा सेक्शन 23 है जो बात करता है पर्सन्स नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 24 बात करता है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस। सेक्शन 51 बात करता है टीडीएस की, सेक्शन 52 बात करता है टीसीएस की। सो आई होप आपको ये सेक्शंस याद हो जाएं बिकॉज ये थोड़े से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं और अगर इन्हें आप एग्जाम्स में कोट करते हैं तो मार्क्स आने के चांसेस और थोड़े और अच्छे बढ़ जाते हैं। ओके गाइज, सो ऑल द बेस्ट एंड खूब मन लगा के पढ़ाई करो। तब तक के लिए बाय बाय।